हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज डन टू। ऑटोमोबाइल्स में पेंटिंग के कंप्लीट करने पर हमारे पास क्या कंडीशन आती है। ए, हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, प्रिवेंट रस्ट फ्रॉम ग्रोइंग ऑन द बॉडी। बी, इम्प्रूव इट्स एक्सटर्नल अपीयरेंस। सी, रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टील फॉर लॉन्ग। या डी, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन डी है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज ये सभी तीनों के तीनों के लिए को ऑटोमोबाइल की पेंटिंग करने की जरूरत पड़ती है। प्रिवेंट रस्ट फ्रॉम ग्रोइंग ऑन द बॉडी, improve its external appearance, retain the characteristics of steel for long। इन तीनों चीजों के लिए हमको ऑटोमोबाइल्स में पेंटिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज अबाउट। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। इसका आंसर है सी, 42.7 टू 43.5 मेगाजूल पर किलोग्राम। इसका ऑप्शन सी है सही आंसर, 42.7 टू 43.5 मेगाजूल पर किलोग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज अबाउट। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू है 42.7 टू 43.5 मेगाजूल पर किलोग्राम होती है पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू। सी बी, इसका ऑप्शन है सी आंसर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द क्लच फेसिंग इज अप्रोक्सीमेटली। क्लच फेसिंग की जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है, इसका आंसर है बी, 0.4। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द क्लच फेसिंग इज अप्रोक्सीमेटली। क्लच फेसिंग का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है 0.4। इसका आंसर हो जाएगा बी, 0.4। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द क्लच बीइंग द अप्रोक्सीमेटली है, इसका आंसर है 0। द एयर रेजिस्टेंस टू अ कार एट 20 किलोमीटर पर आवर इज आर। एयर रेजिस्टेंस, एक कार पर एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है 20 किलोमीटर पर आवर की, जिसको हम आर से नोट कर रहे हैं। द एयर रेजिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर विल बी। जब 40 किलोमीटर पर आवर पर वही एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगी। जब कोई भी एक कार पर एयर रेजिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रही है, इसको हम आर मान रहे हैं, तो एयर रेजिस्टेंस जब 40 किलोमीटर पर आवर पर पड़ेगी तो उसको उस पर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 आर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 आर, 4 आर के बराबर होगा। जो एयर रेजिस्टेंस है कार का वो 20 किलोमीटर पर आवर पर पड़ रही है, जिसको आर मान रहे हैं, और एयर रेजिस्टेंस आप 40 किलोमीटर पर आवर पर जब पड़ेगी तो ये 4 गुना हो जाएगी, इसलिए इसको 4 आर से नोट करेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 आर। द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन, दी इंजन का जो स्ट्रोक है उसको हम क्या बोलते हैं। इसका ऑप्शन है डी, डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज द, इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। टॉप डीड सेंटर और बॉटम डीड सेंटर का जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं इंजन का। ये पूछा द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज द, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। द ब्रेकिंग कंट्रोल टाइप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम टीसीएस बोलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम टीसीएस, जनरली ऑपरेट्स इन द स्पीड रेंज ऑफ। द ब्रेकिंग कंट्रोल टाइप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जनरली ऑपरेट्स इन द स्पीड रेंज ऑफ। जब ब्रेकिंग कंट्रोल टाइप और ट्रैक, जिसको हम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं टीसीएस, जनरली कितनी स्पीड रेंज पर ये ऑपरेट करते हैं। इसका आंसर है बी, लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर आवर पर आवर पर 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब कम हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं ब्रेकिंग कंट्रोल टाइप में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का, टीसीएस का। इसमें यह पूछा गया क्वेश्चन में, ब्रेकिंग कंट्रोल सिस्टम में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो टीसीएस होता है उसको हम ऑपरेट कितनी स्पीड पर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर। जब भी 40 किलोमीटर पर आवर पर स्पीड रहेगी उसकी, तब हम ब्रेकिंग कंट्रोल टाइप में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का इसका इस्तेमाल ऑपरेट करते हैं। द फंक्शन ऑफ अ फर्स्ट कंप्रेसर रिंग, जिसको हम टॉप रिंग बोलते हैं, इज दैट। फर्स्ट कंप्रेसर रिंग जिसको हम टॉप रिंग बोलते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन है, ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका डी, मेंटेन्स अ सील and prevents escape of burned gases and loss of pressure in the combustion chamber।
जो सील होता है उसको मेंटेन करना, और जो वर्ल्ड गैसेज होती हैं उसको प्रिवेंट करना, और जो प्रेशर होता है उसको लॉस करना कंबक्शन चेम्बर में। यही इसका मेन फंक्शन होता है। कंप्रेसर रिंग या टॉप रिंग का जो फंक्शन होता है, उसका मेन मेन कम उसका फंक्शन ये होता है सील को जो होता है उसको मेंटेन करना, और वर्ल्ड गैसेज जो होती हैं उसको प्रिवेंट करना, प्रिवेंट ऑफ द वर्ल्ड गैसेज, और जो कंबक्शन चेम्बर में जो प्रेशर होता है उसको कम करना, इसका मेन काम होता है फंक्शन ऑफ फर्स्ट कंप्रेसर रिंग। इसका ये क्वेश्चन हमारे पास ये था, फर्स्ट फंक्शन ऑफ फर्स्ट कंप्रेसर रिंग, इसको टॉप रिंग बोलेंगे। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, मेंटेन्स अ सील एंड प्रिवेंट्स एस्केप ऑफ वर्ल्ड गैसेज एंड लॉस ऑफ प्रेशर इन द कंबक्शन चेम्बर, ये इसका आंसर होगा। The component that connects the steering rack to the knuckles edge. The component that connects the steering rack to the knuckles, जो हमारे पास स्टीयरिंग होता है उसका नकलेस का क्या कनेक्ट होता है, कौन सा कनेक्शन होता है जो नकल के द्वारा होता है, उसको हम बोलते हैं, आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन ए, टाई रॉड। टाई रॉड में कनेक्टेड होता है। द कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स द स्टीयरिंग रैक टू द नकलेस, स्टीयरिंग रैक होता है वो नकल में जो हमारे को कनेक्ट होता है कंपोनेंट को, वो उसमें होता है, उसको बोलते हैं टाई रॉड। आंसर हो जाएगा एक, टाई रॉड। सीटेन नंबर फॉर ऑफ डीजल फ्यूल इज अ मेजर ऑफ, डीजल फ्यूल को मेजर करने पर उसका सीटेन नंबर क्या होता है, इसका इसका सीटेन नंबर मेजर करने पर क्या आएगा, ऑप्शन डी, सीटेन नंबर फॉर डीजल फ्यूल इज अ मेजर ऑफ, सीटेन नंबर में डीजल फ्यूल को मेजर करने पर उस पर होता है, आंसर आएगा डी, डिले पीरियड, डिले होता है। इन पेट्रोल इंजन्स ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इज ड्रॉन इन द सिलेंडर, पेट्रोल इंजन में जो सक्शन स्ट्रोक होता है उसके ड्यूरिंग उस पर सिलेंडर पर क्या होता है, तो इसका ऑप्शन दिया है, आंसर हो जाएगा ए, एयर एंड फ्यूल। पेट्रोल इंजन में जब सक्शन होता है उसके उस ड्यूरिंग उसमें एयर और फ्यूल होता है, एयर सिलेंडर में एयर और फ्यूल होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, एयर एंड फ्यूल। इन पेट्रोल इंजन्स ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, इसमें हमारे पास एयर एंड फ्यूल इज ड्रॉन इन द सिलेंडर, इस दौरान हमारे सिलेंडर में एयर और फ्यूल। द मेन फीचर ऑफ मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन इज दैट, मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन का मेन फीचर क्या है, इसका आंसर है बी, नॉन वर्टिकल एक्सटर्नल फोर्सेज आर सपोर्टेड बाय द सस्पेंशन आर्म्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉन वर्टिकल एक्सटर्नल फोर्सेज आर सपोर्टेड बाय द सस्पेंशन आर्म। सस्पेंशन आर्म में कोई भी वर्टिकल एक्सटर्नल फोर्सेज को सपोर्ट नहीं करता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। मेन फीचर ऑफ मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन इज दैट, मैकफर्सन स्ट्रट का मेन सस्पेंशन सिस्टम में क्या फीचर है, इसका मेन फीचर है नॉन वर्टिकल एक्सटर्नल फोर्सेज आर सपोर्टेड बाय द सस्पेंशन आर्म्स, सस्पेंशन आर्म में कोई भी वर्टिकल एक्सटर्नल फोर्सेज सपोर्ट नहीं करता है। द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, बैटरी को इस्तेमाल करने पर उसकी कैपेसिटी को एक्सप्रेस हम किससे करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, एम्पियर हावर्स, एम्पियर हावर्स से हम उसको डिनोटेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एम्पियर हावर्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, एम्पियर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर प्लांट इन ऑटोमोबाइल्स इज, इनमें से हमारे पास पावर प्लांट में मेन ऑटोमोबाइल में पावर प्लांट में कौन सा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, आईसी इंजन। ऑटोमोबाइल में सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा इस्तेमाल होता है, इसका आंसर हो जाएगा आईसी इंजन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर प्लांट इन ऑटोमोबाइल्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, आईसी इंजन। इन अ स्क्वायर टाइप इंजन, स्क्वायर टाइप इंजन में क्या होता है, इसमें से ऑप्शन आर दिया, इसका आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रोक लेंथ एंड सिलेंडर बोर आर सेम। स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक की लंबाई और सिलेंडर का बोर जो होता है वो समान होता है स्क्वायर टाइप इंजन में। इसमें पूछा गया स्क्वायर टाइप इंजन में क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी,
स्ट्रोक लेंथ एंड सिलेंडर बोर आर सेम। स्ट्रोक लेंथ और सिलेंडर बोर का जो साइज होता है वो बराबर होता है, सेम होता है। क्वेश्चन है इन स्क्वायर टाइप इंजन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रोक लेंथ एंड सिलेंडर बोर आर सेम। द पाथ टेकन बाय इनटेक एयर इज, इनटेक एयर में कौन सा पाथ लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एयर क्लीनर कार्बोरेटर, और इसको हम थ्रोटल बॉडी बोलते हैं। थ्रोटल बॉडी, इनटेक मैनिफोल्ड, इनटेक पोर्ट्स, सिलेंडर। द पाथ टेकन बाय इनटेक एयर इज, इनटेक एयर इज में जो पाथ फंक्शन होता है वो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एयर क्लीनर कार्बोरेटर या थ्रोटल बॉडी। इनटेक मैनिफोल्ड, इनटेक पोर्ट्स, सिलेंडर। ब्रेक वार्निंग लाइट वार्न्स द ड्राइवर ऑफ, ड्राइवर का जो ब्रेक वार्निंग जो होता है लाइट क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, फेलियर ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट जब फेल हो जाता है तब ये वार्निंग देता है। इसका क्वेश्चन है ब्रेक वार्निंग लाइट वार्न्स द ड्राइवर ऑफ फेलियर ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। Connecting rods are generally made of shaped क्रॉस सेक्शन। कनेक्टिंग रॉड जो बना होता है वो कौन से शेप का बना होता है? इसका ऑप्शन दिया है, इसका आंसर है ए, आई सेक्शन का बना होता है। कनेक्टिंग रॉड्स आर जनरली मेड ऑफ आई शेप्ड क्रॉस सेक्शन, आई शेप का बना होता है कनेक्टिंग रॉड। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द वाल्व क्लियरेंस एज द, वाल्व क्लियरेंस को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरत होती है? इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, allow for lengthening of the valves owing to the heat of combustion. It is necessary to maintain the valve clearance as the, जब valve clearance के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको मेंटेन करने की जरूरत होती है? बी, allow for lengthening of the valve owing to the heat of combustion. Characteristics that is enhanced by the honing of cylinder sleeves inner surface is, इन सिलेंडर का जो स्लीव्स होता है इनर सरफेस में, उसमें होनिंग में हमारे पास कौन सा कैरेक्टर डिपेंड करता है? इसका आंसर है सी, लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस। ये जो डिपेंड करता है लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस करता है, डिपेंड करता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एनहांस्ड बाय द होनिंग ऑफ सिलेंडर स्लीव्स इनर सरफेस, इसका आंसर हो जाएगा सी, लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस। If the air fuel mixture ignites before the spark takes place at spark plug, the condition is called, if the air fuel mixture ignites before the spark takes place at spark plug, the condition is called, जब spark plug में जब एयर फ्यूल मिक्सचर को लिया जाता है, इग्नाइट किया जाता है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्री इग्निशन। If the air fuel mixture ignites before the spark takes place at the spark plug, the condition is called pre-ignition। spark plug में जब spark के पहले air fuel mixture लिया जाता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको आंसर हो जाएगा सी, pre-ignition, इसको pre-ignition बोलते हैं। If the air fuel mixture ignites before the spark takes place at spark plug, the condition is called pre-ignition, इसको pre-ignition बोलते हैं। The instrument used to check specific gravity of acid in a battery is, बैटरी में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो एसिड इस्तेमाल की जाती है उसको इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इन अ बैटरी, जो बैटरी में एसिड यूज होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए हम कौन सी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इन अ बैटरी इज, बैटरी में एसिड इस्तेमाल होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोमीटर।
crankshaft of a typical inline four-cylinder engine has balanced weights. The crankshaft of a typical inline four-cylinder engine has balanced weights. फोर सिलेंडर इंजन में कौन से प्रकार का जो crankshaft का टाइप इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन में crankshaft जो होता है उसका बैलेंस वेट कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा D8. The crankshaft of a typical inline four cylinder engine has 8 balance weights. आंसर हो जाएगा D. The condition that results in large quantities of HC emission is. The condition that results in large quantities of HC emission is. HC emission में जो large quantities होती है उसका result की condition क्या होती है? उसका आंसर हो जाएगा B. Incomplete combustion. जब incomplete combustion होता है तब उसमें large quantities होती है HC emission. उसका आंसर हो जाएगा B. The engine oil viscosity is defined by rating. इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है उसको रेटिंग से हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी. सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर एसएई रेटिंग से हम इसको डिफाइन करते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स. इंजन ऑयल विस्कोसिटी इज डिफाइंड बाय सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स. इसको हम एसएई बोलते हैं. उसको रेटिंग आंसर हो जाएगा बी. सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स एसएई. नेगेटिव प्लेट्स ऑफ अ लीड एसिड बैटरी हैज. जो एसिड बैटरी लीड एसिड बैटरी होती है उसके नेगेटिव प्लेट्स क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी. स्पॉन्गी लीड. स्पॉन्गी लीड बोलते हैं. इसका फार्मूला होता है पीबी. इसको लेड भी बोलते हैं. पीबी फार्मूला होता है इसका पीबी होता है. द नेगेटिव प्लेट्स ऑफ अ लीड एसिड बैटरी लेड एसिड बैटरी होता है उसका जो नेगेटिव प्लेट्स होती है उसको स्पॉन्गी लीड बोलते हैं. इसको पीबी से डिनोट करते हैं. इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. द ड्राइव शाफ्ट्स आर कनेक्टेड टू द डिफरेंशियल एंड व्हील हब्स थ्रू यूनिवर्सल जॉइंट बिकॉज द यूनिवर्सल जॉइंट में जो हमारे पास ड्राइवन शाफ्ट का कनेक्शन होता है वो डिफरेंशियल और व्हील हब्स में होता है. इसको हमारे लिए डिफाइन करने के लिए हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बी. compensate for variations in relative compositions of the differential and the wheels which result from bumpy road surfaces or other similar driving conditions. आंसर हो जाएगा the octane rating of petrol commercial available is. पेट्रोल कमर्शियल का जो ऑक्टेन नंबर होता है ऑक्टेन रेटिंग होती है वो होती है ए. आंसर हो जाएगा 85 to 95. इसका आंसर हो जाएगा ए. 85 to 95. द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल कमर्शियल अवेलेबल इज 85 to 95. द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल इफ. व्हीकल राइड कंफर्टेबल कब होती है? जब हमारे पास यदि ऑप्शन दिया है इसका आंसर है ए. अनस्प्रंग मास इज केप्ट मिनिमम. अनस्प्रंग मास जो होता है वो काफी मिनिमम होता है तब हमारे पास व्हीकल राइड होती है वो कंफर्टेबल होती है. क्वेश्चन है द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल इफ. इसका आंसर हो जाएगा ए. अनस्प्रंग मास इज केप्ट मिनिमम. ऑटो इग्निशन स्पार्क इग्निशन इंजन मींस ऑटो इग्निशन ignition of the charge before the passage of flame front. जो चार्ज होता है ignition का वो उसका फ्लेम फ्रंट होता है उसको पास करने के पहले ignition होना चाहिए. The auto ignition in a spark ignition engine means ignition of the charge before the passage of flame front. Free play is less than specified value then the ब्रेक पेडल जो होता फ्री हो जाता है तो उसका स्पेसिफिक वैल्यू कितनी